केयर एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के मेजर कवरेज और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, पॉलिसी को खरीदने की एलिजिबिलिटी क्या है, वेटिंग पीरियड क्या रहेंगे, यानी कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा, और आप अपने प्लान को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी ने कौन कौन से ऑप्शनल कवर्स दिए हैं, इस प्लान के एक्सक्लूजन्स क्या हैं, यानी वो कौन सा इलाज है जो ये पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सैंपल फैमिली साइज लेके ये भी बता दूंगा कि कितने पैसे इस पॉलिसी के लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं या फिर आपने ये पॉलिसी खरीद ली है तो आज का वीडियो आपको इसे इस्तेमाल करना सिखा देगा और इसके सारे बेनिफिट्स और कवरेज भी आपको पता चल जाएंगे। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, कंडीशंस क्या क्या हैं। मिनिमम एंट्री एज, यानी एंट्री करने की मिनिमम एज क्या रहेगी। इंडिविजुअल अगर पॉलिसी है, अकेले इंसान की कोई पॉलिसी है तो 5 साल मिनिमम एज होनी जरूरी है। फैमिली फ्लोटर अगर पॉलिसी लेते हैं, पूरी फैमिली के लिए पॉलिसी अगर खरीदते हैं तो 91 डेज में भी एंट्री की जा सकती है, लेकिन कंडीशन एक है, एक एडल्ट मेंबर उसमें होना चाहिए जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो। मैक्सिमम कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेट खरीदेंगे, ज़्यादा एज होने के बाद खरीदेंगे तो उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन एंट्री एज का कोई बैरियर नहीं है, मैक्सिमम आप किसी भी एज में ले सकते हैं। एज ऑफ प्रपोजर, यानी जो पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, उनकी एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म क्या है, यानी टेन्योर, कितने साल की पॉलिसी आप एक साथ खरीद सकते हैं। 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी भी आप एक साथ खरीद पाएंगे। अब दोस्तों जानते हैं वन बाय वन बेनिफिट्स क्या हैं इस प्लान के। इसमें सबसे पहली बारी आती है सम इंश्योर्ड, यानी कितने रुपए की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं, जितने रुपए का आप इलाज ले पाएंगे, वो क्या क्या ऑप्शंस कंपनी देती है। मिनिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख रुपए का है, उसके बाद 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं। शुरुआत लेकिन 25 लाख सही होगी, इससे कम का सम इंश्योर्ड नहीं मिलेगा। दूसरी बारी आती है रूम रेंट की, यानी जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उन्हें एक रूम की कैटेगरी चूज करनी होती है, तो ऐसी कोई भी सम लिमिट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम चूज कर सकते हैं। अगली बारी आती है आईसीयू चार्जेस की, इंटेंसिव केयर यूनिट के जो चार्जेस होते हैं उस पर भी कोई कैपिंग नहीं है, उस पर भी कोई सब लिमिट नहीं है, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। नेक्स्ट इज इन पेशेंट एंड डे केयर ट्रीटमेंट। इन पेशेंट यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, और डे केयर का मतलब जो छोटे सर्जिकल या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उनमें भी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। बारी आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है और इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम अप्रूव कर देती है तो उस केस में वो पेशेंट एडमिट होने से 30 दिन पहले का और डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद का भी जो उसका खर्चा होता है, चाहे वो दवाइयों का है, टेस्ट का है या डॉक्टर की फीस है, वो भी रिम्बर्स करवा सकता है, वो क्लेम भी ले सकता है। कितने दिनों का मैंने बताया, 30 दिन तो एडमिट होने से पहले का और 60 दिन डिस्चार्ज होने के बाद का ये खर्चा कवर कर दिया जाएगा, बशर्ते कंपनी ने आपका क्लेम अप्रूव जरूर किया हो। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटोमेटिक रिचार्ज। ऑटोमेटिक रिचार्ज का मतलब है कि आपका जो भी बेस सम इंश्योर्ड है, जितने रुपए की भी आपने पॉलिसी ली है, उसमें से अगर कुछ पैसा इस्तेमाल हो जाता है किसी भी फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट के लिए, तो अगले क्लेम के लिए पूरा बेस सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। उस बेनिफिट को कहा जाता है ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट। वो साल में कितनी बार होगा, वंस इन अ ईयर, पूरे पॉलिसी ईयर में एक बार ऑटोमेटिक रिचार्ज जो अमाउंट हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई ज्यादा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बेनिफिट्स में अगला नंबर है दोस्तों एम्बुलेंस चार्जेस का। रोड एम्बुलेंस की यहां बात हो रही है तो वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। जब तक आपकी पॉलिसी में पैसा बचा हुआ है आप एम्बुलेंस के चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर चार्जेस। अगर किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंपनी अप्रूव करती है तो उसका भी खर्चा कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उसमें भी कोई कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट या एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स। इसके बारे में बहुत सवाल आते हैं कि सर कौन कौन सी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये जो ट्रीटमेंट्स है ये सभी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। ये सिलेक्टेड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रीटमेंट है यही कवर की जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट है एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड की तो वो कवर नहीं होगी। अगली बारी आती है नो क्लेम बोनस की। अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ सम इंश्योर्ड आपका बढ़ाती है, जो पॉलिसी का पैसा है वो आपका बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, जब भी आपका एक क्लेम फ्री ईयर कंप्लीट होगा, यानी पूरा 1 साल कंप्लीट होगा जिसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो 10% आपका बेस सम इंश्योर्ड का बढ़ जाएगा। और मैक्सिमम कितना जाएगा, 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड। एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मान लो आपकी पॉलिसी है 50 लाख रुपए की, पहले साल आपने क्लेम नहीं लिया तो उसका 10% बढ़ेगा, कितना हो गया, 55 लाख रुपए। दूसरे साल क्लेम नहीं लेते हैं तो हो जाएगा 60 लाख रुपए। तीसरे साल क्लेम नहीं लेते हैं तो 65 लाख रुपए।
चौथे साल क्लेम नहीं लेंगे तो 70 लाख रुपए सम इंश्योर्ड हो जाएगा और 5वें साल 75 लाख रुपए मैक्सिमम सम इंश्योर्ड हो सकता है। यानी जो भी आपका बेस सम इंश्योर्ड है उसका 50%, कितना हुआ, 50 लाख का 50% 25 लाख, तो टोटल आपका सम इंश्योर्ड 75 लाख रुपए तक जा सकता है, उससे ज्यादा ही नहीं बढ़ेगा। और अगर क्लेम आ जाता है, अब मान लो 75 लाख रुपए अगर आ गया है तो ये घटेगा भी इसी रेशियो में। अगर एक क्लेम किसी पॉलिसी में आ जाता है तो 10% कम हो जाएगा, यानी रिड्यूस इन द सेम रेशियो एज इट इज इंक्रीज्ड, जिस अनुपात में बढ़ा था उसी अनुपात में ये कम होता जाएगा। ऑटोमेटिक रिचार्ज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो इस फीचर को एक ही लाइन में डिफाइन किया जाता है कि अगर आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड में से कुछ पैसा इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा से वो रिचार्ज हो जाता है। लेकिन भाई इतना सिंपल नहीं है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको जब हम समझ जाएंगे तभी हम इसका पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका क्लेम अप्रूव होगा तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर कोई ऐसा क्लेम है जो कंपनी ने मना कर दिया तो उस पैसे को रिचार्ज बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उस पैसे का ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है वंस इन अ ईयर, साल में सिर्फ एक बार ही ये अमाउंट रिचार्ज होगा। अगर 2 बार आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया तो दोबारा वो रिचार्ज नहीं होगा, साल में एक बार ही इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेम क्लेम, मान लो एक क्लेम आया जो कि काफी बड़ा क्लेम था, उसमें आपका सारा सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली थी वो सारा पैसा इस्तेमाल हो गया, तो उसी क्लेम में ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अगले क्लेम के लिए हालांकि वो सम इंश्योर्ड आपको रेडी मिलेगा, सेम क्लेम के लिए आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। और फाइनल इसकी कंडीशन है कि अनयूज्ड अमाउंट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, अगर कुछ ऐसा अमाउंट है रिचार्ज बेनिफिट का जो एक साल में इस्तेमाल नहीं हो पाया तो आप उसे अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। उस साल का रिचार्ज बेनिफिट आपको फ्रेश उसी साल के क्लेम्स के बाद मिलेगा, पिछले साल वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब दोस्तों समझते हैं वेटिंग पीरियड्स को। वेटिंग पीरियड क्या होते हैं पहले मैं आपको यह बता देता हूं। कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट या ऐसा इलाज जिसको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करने के लिए आपको जितना टाइम वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, उसे वेटिंग पीरियड कहा जाता है। अब ये वेटिंग पीरियड लगाए क्यों जाते हैं? ताकि कोई भी बीमित व्यक्ति जो है वो कोई बीमारी होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के इसे इस्तेमाल ना करे, इसलिए वेटिंग पीरियड लगाया जाता है। सबसे पहली बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। जिस टाइम आप पॉलिसी खरीद रहे हैं और आपको उस टाइम कोई परेशानी है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, और आप वो इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं, उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाता है। इस तरह की अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज 48 महीने के बाद कवर किया जाएगा। जिस दिन आपने पहली पॉलिसी खरीदी है उसके 4 साल के बाद इससे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज कवर होगा। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक इलनेस का। ये कुछ लिस्टेड इलनेस होती हैं जो अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। इनमें से अगर किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट अगर आपको लेना पड़ता है तो उसके लिए 24 महीने आपको वेट करना होगा, यानी लगातार 2 साल आपको पॉलिसी कंटिन्यू रिन्यू करवानी होगी, उसके बाद ही इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज लिया जा सकता है। तीसरा वेटिंग पीरियड है स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड, जो कि 30 दिन का होता है। इसमें कोई भी सिकनेस या इलनेस है, कोई भी बुखार है, इन्फेक्शन है, वो 30 दिन तक कवर नहीं होगा, उसके बाद ही आपको इनसे जुड़ी हुई कवरेज मिलेगी। मेरे पास एक कमेंट्स में सवाल भी आया था कि सर अगर मान लो 27वें या 28वें दिन हमें बुखार हो जाता है और हम 5-6 दिन अगर एडमिट रहते हैं, क्या जो 30 दिन के बाद का क्लेम है वो हमें मिल जाएगा? नहीं, 30 दिन से पहले अगर कोई भी क्लेम फाइल करते हैं वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। 30 दिन के बाद ही अगर कोई ट्रीटमेंट हम लेना चाहते हैं तो वही हम ले सकते हैं सिकनेस या इलनेस से जुड़ी हुई। अब आखिरी बारी आती है एक्सीडेंटल कवरेज है। अगर किसी भी बीमित व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, वो कवर्ड फ्रॉम डे 1 है, यानी पहले दिन से, जिस दिन से आपने पॉलिसी खरीदी है उसी दिन से उसकी कवरेज ले सकते हैं। अब यहां तक दोस्तों आपने जो स्टैंडर्ड फीचर्स है ना वो देखे हैं। अभी हम शुरू करेंगे ऑप्शनल कवर्स को समझना, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आप अपनी पॉलिसी के फीचर्स को चेंज भी कर सकते हैं, और इनके बदले किसी फीचर में तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा और किसी में आपका प्रीमियम कम भी हो जाएगा, जिससे आपकी पॉलिसी सस्ती भी हो सकती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो ऑप्शनल कवर है वो है नो क्लेम बोनस सुपर। नो क्लेम बोनस तो मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि क्लेम नहीं लेंगे तो हर साल 10-10% करके आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम 50% तक। लेकिन अगर आपने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके नो क्लेम बोनस सुपर एड ऑन ले लिया तो हर साल कितना सम इंश्योर्ड बढ़ेगा? 50%। अगर 50 लाख की पॉलिसी है तो अगले साल ही वो क्लेम फ्री ईयर होने के बाद ही 75 लाख रुपए की हो जाएगी और उससे अगले साल 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी, यानी 50% बढ़ेगी हर क्लेम फ्री ईयर पे, मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। वैसे स्टैंडर्ड कितना था?
10% और मैक्सिमम जाता 50% तक। तो काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है इससे भी। अगला पॉइंट है दोस्तों कोपेमेंट। कोपेमेंट का मतलब ये है जो भी क्लेम हम डालते हैं, फाइल करते हैं कंपनी के पास और कंपनी अप्रूव करती है, उसे हम शेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अब इसमें दो ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, अगर किसी की एज 61 ईयर्स से ज्यादा है और वो पहली बार ये प्लान खरीद रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ही पहली बार खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी पॉलिसी में उनको कोपेमेंट मिलेगी। अगर वो उसे हटाना चाहें तो वो उसे हटा सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके। लेकिन अगर किसी एज 61 से कम है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों की होगी जो कि इस पॉलिसी को खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाए, तो वो अपनी मर्जी से भी ऑप्ट कर सकते हैं कोपेमेंट का ऑप्शन, ताकि उनका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाए। तो दोनों ही ऑप्शंस हैं। कोपेमेंट आप हटा भी सकते हैं अगर 61 साल से ज्यादा एंट्री एज है, और उससे कम एज है, आप अपना प्रीमियम कम करना चाहते हैं, तो आप कोपेमेंट का ऑप्शन चूज करके अपनी पॉलिसी का प्राइस सस्ता भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कवर है दोस्तों स्मार्ट सेलेक्ट। स्मार्ट सेलेक्ट मैंने आपको केयर सुप्रीम वाली वीडियो में बताया था। इसमें क्या है कि एनेक्सर 4 की ना एक लिस्ट है, जो कंपनी ने एनेक्सर 4 की लिस्ट में कुछ हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं। अगर आप उनमें इलाज करवाएंगे तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। अगर उस लिस्ट से बाहर किसी भी अलग हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे तो आपको 20% कोपेमेंट देनी होगी। 20% कोपेमेंट का मतलब ये है, अगर 100 रुपए का क्लेम डाला जाता है तो उसमें से 20 रुपए आप पे करेंगे और 80 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब ऐसा हम करेंगे क्यों, कि हम 20 रुपए अपनी जेब से क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलेगा इंश्योरेंस के प्राइस में। अगर आपको लगता है कि एनेक्सर 4 में दिए गए जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपके इलाज के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं, तो आपको ये एड ऑन ले लेना चाहिए। आपको अपनी पॉलिसी पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर इन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज कराएंगे तो पूरा क्लेम आपको मिलना ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जरूरी नहीं है इन्हीं हॉस्पिटल्स में आपको इलाज करवाना है, उससे बाहर भी आप जा सकते हैं, तो अदर हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो 20% या तो कोपेमेंट कीजिए, या फिर आप स्मार्ट सेलेक्ट ऑप्शन को चूज मत कीजिए। जो भी आपको अपने इस्तेमाल के हिसाब से ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। स्मार्ट सेलेक्ट ये बेनिफिट आपको दे देता है। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर है दोस्तों एयर एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं, वो तो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, स्टैंडर्ड पॉलिसी में भी कवरेज आपको मिलेगा। लेकिन एयर एम्बुलेंस की अगर सुविधा चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। ऑप्शनल कवर्स में आप ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस है वो समझ लेते हैं। पहला तो है कि ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टर ने ऐसा एडवाइस किया हो कि इनको इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा, तो ही एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है ओनली फॉर अप्रूव्ड क्लेम, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने आप उस हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम अप्रूव किया हो तभी एयर एम्बुलेंस का भी अप्रूवल आपको मिल पाएगा। और तीसरा क्या है, अगर एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो उस ट्रेवल से रिलेटेड है या फिर उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, वो उस इंसिडेंट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने ही होंगे, नहीं तो इसका कवरेज आपको नहीं मिलेगा। ये सारी कवरेज ले सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर बहुत काम का है, उसका नाम है रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अब जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो पॉलिसी लेते टाइम हमें दिक्कतें हैं, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो 48 महीने का है, 4 साल का है। भाई बहुत लंबा टाइम है, आपको इतना टाइम इंतजार नहीं करना है। आप उससे पहले कवरेज लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे पे करके आप उसे 48 महीने से घटाकर 24 महीने कर सकते हैं। कंपनी कहती है आप एक्स्ट्रा पैसे अगर दे देंगे तो जो दिक्कतें आप अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, पॉलिसी लेते टाइम बता रहे हैं कि मुझे ये परेशानी है, वो सभी दिक्कतें 48 महीने की बजाय 24 महीने बाद ही हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कवर है दोस्तों रूम रेंट मॉडिफिकेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं इस पॉलिसी के स्टैंडर्ड कवरेज में कोई भी सब लिमिट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे ज्यादा ऊंची कैटेगरी का रूम नहीं चाहिए है, बस मेरी तो पॉलिसी का प्राइस सस्ता हो जाए, तो मैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम में भी गुजारा कर लूंगा, जो कि बुरा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी जो लिमिट है वो सेट कर लेते हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम यानी कि आपकी पॉलिसी का प्राइस भी कम कर देगी। लेकिन यहां पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप फ्यूचर में किसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और इस रूम रेंट कैटेगरी से ऊपर वाले रूम अगर आपने चूज कर लिया, तो वहां पे सिर्फ जो रूम रेंट का खर्चा है वो नहीं बढ़ेगा, उसके अलावा जितने भी टेस्ट और डॉक्टर की जो फीस है और जो बाकी सारी फैसिलिटीज आप लेते हैं, वो सारा खर्चा उसी रेशियो में बढ़ जाएगा और आपको वो अपनी पॉकेट से पे करना होगा। तो ये बहुत सोच समझ कर ही चूज करें। अगर आपको लगता है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपके शहर के हिसाब से, जो ट्रीटमेंट आपको चाहिए उन हॉस्पिटल्स के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक अपने लिमिट कर सकते हैं, पॉलिसी का पैसा कम हो जाएगा। नहीं तो इस पे कोई भी लिमिट मत लगाइए, इसको एज इट इज रहने दीजिए और रूम रेंट मॉडिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बारी आती है एनुअल हेल्थ चेकअप। ये भी एक ऑप्शनल फीचर है, यानी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ही इसके पैसे पे करें, वरना इसकी जरूरत
नहीं है। अब इसमें क्या होगा, साल में एक बार आप जो भी पॉलिसी होल्डर हैं वो अपना टेस्ट करवा सकते हैं। इसका कोई भी असर आपके सम इंश्योर्ड यानी आपकी जो बीमा राशि है उसके ऊपर कोई भी असर इसका नहीं होगा। टेस्ट कौन कौन से कवर होंगे, इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे पहले तो एज 18 साल से ज्यादा है और सम इंश्योर्ड 75 लाख रुपए तक है, तो स्क्रीन पे जो टेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी टेस्ट आप करवा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी जो एज है 18 साल से ज्यादा है और सम इंश्योर्ड भी 75 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी टेस्ट आप करवा सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो जो स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले टेस्ट ही सिर्फ आप करवा पाएंगे। अगर आपको लगता है इस फीचर्स की, इस तरह के चेकअप्स की आपको जरूरत है तो ही इसे अपनी पॉलिसी में ऐड करें, नहीं तो इसके पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर है दोस्तों डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का मतलब डेली कंपनी कुछ ना कुछ अलाउंस देगी। वो कब देगी, अगर कोई भी बीमित व्यक्ति पॉलिसी होल्डर जो है वो 24 घंटे के लिए मिनिमम एडमिट रहता है किसी हॉस्पिटल में और ऐसा कुछ दिनों के लिए होता है तो एक फिक्स अमाउंट उसे डेली पे किया जाएगा फॉर एवरी 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मैक्सिमम ये कितना मिलेगा, 30 दिन तक, पूरे पॉलिसी पीरियड में सिर्फ 30 दिन तक ये अलाउंस आप ले सकते हैं। अगर पेशेंट आईसीयू में है तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। ये अमाउंट तय कैसे किया जाएगा, ये आपके सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करता है। जब आप पॉलिसी खरीदेंगे तो उस टाइम पे आप डेली अलाउंस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि डेली अलाउंस आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब इसमें ट्रांजिट पीरियड एलिजिबल नहीं है। ट्रांजिट पीरियड का मतलब क्या है, अगर पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए तो उस टाइम को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जिस टाइम के लिए वो सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट रहता है उसी टाइम के लिए डेली अलाउंस का फीचर एलिजिबल होगा। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर है दोस्तों एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें लगता है कि जितने रुपए की उन्होंने पॉलिसी ली है उसके अलावा एक्सीडेंट की ट्रीटमेंट के लिए अलग से सम इंश्योर्ड होना चाहिए, तो वो ये ऑप्शनल कवर ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, जितने रुपए की आपकी पॉलिसी है वो तो रहेगी। अगर कोई भी एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट का केस आता है तो इसका जो सम इंश्योर्ड है वो अलग से इस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएगा। मान लो पॉलिसी है 50 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए का आपने अलग से सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन लिया है, तो 50 लाख रुपए का वो कवरेज तो रहेगा ही रहेगा। 10 लाख रुपए इस कवरेज के भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे ताकि ट्रीटमेंट के लिए पैसा कम ना पड़े। अब इसके लिए क्या है, ये ऑटोमेटिकली आपके सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएगा, पहली बात तो ये है। और दूसरा, ये बेनिफिट आप साल में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही एक्सीडेंट का जो इंसिडेंट है उसी की ट्रीटमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइनल जो ऑप्शनल कवर है दोस्तों वो है अनलिमिटेड रिचार्ज बेनिफिट। जब आपका सम इंश्योर्ड इस्तेमाल हो जाता है तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड पॉलिसी में कितनी बार वो रिचार्ज होगा, एक बार। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैसा कभी कम ना पड़े और वो दोबारा से आपको रिचार्ज मिलता रहे, 3 बार भी रिचार्ज बेनिफिट मिलता रहे, तो ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स आप कर सकते हैं। रिचार्ज बेनिफिट आपको मिलता रहेगा अगर आपने ये एड ऑन लिया है अनलिमिटेड रिचार्ज बेनिफिट। जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक बार जरूर जाके चाहे वापस जाके देखिए कि जो कंडीशंस मैंने बताई थी कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट आपके काम का है और आपको ये अनलिमिटेड टाइम्स वाला एड ऑन लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड वाला एक बार का भी काफी है। अब दोस्तों ये तो समझ लिया है कवरेज क्या क्या मिलेगी और क्या क्या क्लेम आप ले सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स को ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। अब आता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंपनी आपको किस तरह की चीजों का क्लेम कभी भी नहीं देती है। इन्हें कहा जाता है एक्सक्लूजन्स, और इनका जानना इसलिए जरूरी है कि हमें ये पहले से पता हो कि हम अगर इस चीज का क्लेम फाइल करेंगे तो कंपनी वो क्लेम रिजेक्ट कर देगी और हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो उम्मीदें हैं अपनी पॉलिसी से, वो बिल्कुल रियलिस्टिक रहें। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है नॉन मेडिकल आइटम्स। ये कुछ इस तरह के आइटम्स होते हैं जो नॉन मेडिकल कैटेगरी के हैं, यानी जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई भी संबंध नहीं है, उनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देती है। इसका पैसा आपके क्लेम अमाउंट से कट के आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। वैसे आप अपनी बॉडी कंडीशन और हेल्थ को जांचने के लिए अगर आप वैसे ही टेस्ट करवा लेते हैं तो इस तरह के टेस्ट का खर्चा या इवैल्यूएशन का खर्चा कवर नहीं होगा। अगला पॉइंट है चेंज ऑफ जेंडर, यानी अगर अपोजिट सेक्स से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी सर्जरी या किसी भी तरह का आप इलाज लेते हैं तो उसकी कवरेज नहीं मिलेगी। कॉस्मेटिक सर्जरी, किसी भी बॉडी पार्ट को अगर आप ब्यूटीफाई करना चाहते हैं और कॉस्मेटिक चेंजेस करवाना चाहते हैं, वो सर्जरी कवर नहीं होगी। हालांकि कॉस्मेटिक सर्जरी जो एक्सीडेंट के बाद जो डॉक्टर कहते हैं कि ये करनी जरूरी है, उन्हें कवर जरूर किया जाएगा। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, ये एक हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की लिस्ट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी अपनी वेबसाइट पे अपडेट करती है। वहां पे दिए गए जो भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप उनके पास इलाज करवाते हैं तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। अब हो सकता है उनके काम करने के तरीके में या जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कंपनी खुश ना हो या उनके साथ उनका टाई अप ना हो, तो अगर एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट में से अगर आप इलाज करवा लेते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है एल्कोहलिज्म या ड्रग एब्यूज।
अगर कोई भी नशे की वजह से किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कत होती है, जिसके इलाज के लिए वो भर्ती होते हैं, ड्रग अब्यूज से कोई परेशानी होती है उनके शरीर को, चाहे वो विड्रॉल सिम्टम से क्यों ना हो, तो भी वो इलाज कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स। ये वो इलाज हैं जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं किए गए हैं। अगर किसी भी ट्रीटमेंट को साइंस जस्टिफाई नहीं करता है, ये नहीं कहते हैं ये किसी बीमारी का इलाज है, तो इस तरह का अगर कोई ट्रीटमेंट का क्लेम आप फाइल करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि नसबंदी या फिर अगर कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड कोई डॉक्टर के असिस्टेंस से कंसीव करवा रहे हैं, इनफर्टिलिटी कोई ट्रीटमेंट है जैसे कि IVF वगैरह, तो इस तरह के इलाज भी इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। अब बारी आती है मैटरनिटी की, यानी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई भी खर्चा इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। मैटरनिटी की कोई भी क्लेम आप इसमें नहीं ले सकते। इस तरह के टोटल 40 ऐसे एक्सक्लूजन्स हैं जो आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में मिल जाएंगे। सारे मैं डिटेल में तो आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस प्लान के एक्सक्लूजन्स का मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो जरूर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल अगर आप इनके अलावा कोई भी एक्सक्लूजन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने पॉलिसी वर्डिंग्स का जो PDF है उसका लिंक दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे एक्सक्लूजन्स को आराम से चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर किसी एक्सक्लूजन में कोई डाउट या क्वेश्चन आपको लगता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है कि ये पॉलिसी मैंने आपको बता तो दी है क्या क्या इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये खरीदने में कितने पैसे की आपको मिलेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक सैंपल फैमिली साइज लिया है जिसका एड्रेस दिल्ली का है। हस्बैंड की एज है 36 ईयर्स, वाइफ की एज है 34 ईयर्स और एक बच्चा है उसकी एज है 8 साल की। अगर ये कवरेज लेते हैं 25 लाख रुपए की तो इन्हें सालाना प्रीमियम देना होगा 23,030 रुपए। अगर कवरेज ये लेते हैं 50 लाख रुपए की 27,433 रुपए देने होंगे, और अगर 1 करोड़ रुपए की कवरेज ये ले लेते हैं तो 35,598 रुपए सालाना इनको देने होंगे। यहां पे पहली बात तो ये है कि ये सितंबर 2023 यानी कि आज के प्राइसेस हैं, ये आगे चेंज हो सकते हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉलिसी के प्राइसेस हैं, इसमें कोई भी एड ऑन ऑप्शनल फीचर्स एडेड नहीं है। अगर आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन लेंगे तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे ऑप्शनल फीचर्स भी हैं जिनसे आपका प्रीमियम कम हो सकता है, अगर आप वो लेंगे तो ये प्रीमियम कम भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक इंडिकेटरी प्राइस है, आपको ये आइडिया देने के लिए कि कितने रुपए की अंदाजन ये पॉलिसी आपको मिलेगी एक स्पेसिफिक एज के हिसाब से। तो दोस्तों ये आपने केयर एडवांटेज प्लान के ज्यादातर जो फीचर्स हैं उनको आसानी से समझ लिया है, जो ऑप्शनल फीचर्स हैं उनको भी समझ लिया है, एक्सक्लूजन्स के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है और एक इंडिकेटिव आइडिया भी मैंने आपको बता दिया है कि अंदाजन इतने पैसे में पॉलिसी आपको मिल जाएगी। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। इंश्योरेंस कंपनी इसमें कुछ नया भी ऐड कर सकती है और टाइम के साथ इसमें से कुछ हटा भी सकती है। तो ये जो वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाता हूं, ये सिर्फ आपको एक सिंप्लीफाइड वे में एक आसान तरीके से समझाने के लिए बनाता हूं, तो इसको एज ए गाइडेंस आप इस्तेमाल करें ताकि आपको मेन जो फीचर्स हैं, मेन कवरेजेस हैं वो पूरे प्लान की पता चल जाएं। लेकिन जब भी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट या किसी भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अपनी रिसर्च और जो अपनी मेहनत है उससे आप मत बचिएगा। देखिए हो सकता है टाइम के साथ कोई इसमें अलग से चेंजेस आ गए हों, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हों जो बाद में अपडेट्स आए हैं, क्योंकि हमेशा उनको ट्रैक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप पॉलिसी खरीदें तो अपनी रिसर्च जरूर करें, लेकिन हाँ इस वीडियो को एज ए गाइड आप जरूर यूज कर सकते हैं ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाए कि इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवरेज आपको मिल पाएगी। दोस्तों मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके लिए मैं बिल्कुल आसान भाषा में हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से जुड़े हुए वीडियोस लाता रहूं ताकि इंश्योरेंस की जागरूकता भारत के कोने कोने तक पहुंच पाए। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इस कोशिश में थोड़ा बहुत भी कामयाब हो रहा हूं तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मुझे आसानी होगी अपने मिशन तक, अपने विजन को पूरा करने में। तो दोस्तों मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।